काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में लगे 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले में पीएम मोदी के आह्वान के फलस्वरूप डिजिटल ट्रांजैक्शन का एक अच्छा क्रेज देखने को मिल रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों से इस मेले में सम्मिलित होने आए लोगों के साथ वाराणसी के स्थानीय लोग भी खरीदारी में डिजिटल ट्रांजैक्शन का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। रथ यात्रा मेले में इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की अपील का काफी असर देखने को मिला है। रथ यात्रा मेला 3 दिनों तक चलता है, जबकि इस मेले में कई प्रकार की दुकानें लगती हैं, जिसमें नान खटाई, मिठाई, खेल खिलौने, महिलाओं के श्रृंगार के सामान की दुकान शामिल हैं, जहां पर मेला देखने वाले लोग आते हैं और खरीदारी भी करते हैं। रथ यात्रा मेला इस बार कोरोना काल के कारण 2 साल बाद लगा है। वहीं इस मेले में दुकानों में काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, जबकि दुकानदार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए अपनी दुकानों पर गूगल पे, फोन पे जैसे ऑनलाइन माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे ग्राहकों को सामान खरीदने में काफी सुविधा हो रही है। साल भर से हम लोग इंतजार करते हैं कि भगवान जगन्नाथ आए तो ननखटाई हम लोग खरीदे, भोग लगाए और उस प्रसाद को हम लोग ग्रहण करें। इसका स्वाद कैसा होता है? स्वाद बहुत बढ़िया होता है। कई देसी है, नारियल है, कई आइटम का रहता है। जिसको जितना शक्ति है अपने शक्ति के हिसाब से लोग लेते हैं। और ये नान खटाई है, यहाँ आज जगन्नाथ जी को चढ़ता है, ये भोग लगाते हैं। इसका आज बहुत महत्व होता है। आज ही भोग में यही लगता है और तुलसी जी की माला लगती है, भोग में चढ़ती है। कितना महत्व होता है इसका नान खटाई का? किस तरह का इसका स्वाद का खाने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। अलग अलग फ्लेवर में आता है, जैसे कि ये शुद्ध घी का है, वो नारियल का है, तो अलग अलग फ्लेवर में आता है। आप कोई भी लेके चढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा से। चंदौली के सैयदराजा थाना अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास कुछ दिन पहले हुई लूट की घटना में शामिल 6 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा नौबतपुर से गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार हुए सभी अभियुक्त बिहार राज्य के कैमूर जिले के रहने वाले हैं। इस दौरान पुलिस द्वारा इनके पास से लाखों रुपए का मुद्दा माल भी जब्त किया गया है। सैयदराजा थाना अंतर्गत स्टेट बैंक में हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को अपर पुलिस अधीक्षक चिरंजीवी मुखर्जी एवं क्षेत्राधिकारी सदर रामवीर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा नौबतपुर से गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने गैंग लीडर नेट पांडे और छोटू पांडे सहित अन्य 4 युवकों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। सारे युवक बिहार भभुआ के रहने वाले हैं। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि 6 जून को भारतीय स्टेट बैंक में पेट्रोल पंप मालिक 1 करोड़ रुपए जमा करने वाला था और उसी राशि को लूटने के लिए हम सभी ने योजना बनाई थी। वहीं घटना के दिन पेट्रोल पंप मालिक जैसे ही स्टेट बैंक में पैसा जमा करने पहुंचा, तब अभिषेक और छोटू पांडे पेट्रोल पंप मालिक से पैसा लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गैंग लीडर अभिषेक पांडे मॉडल शॉप के पास मौजूद है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशानुसार मुठभेड़ के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, 6 जून को थाना सैयदराजा लगता है, उसमें एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक पेट्रोल पंप मालिक के जो कर्मचारी हैं वो पैसे जमा करने जा रहे थे बैंक के अंदर, और बैंक से पहुंचते ही बैंक से करीबन कुछ ही दूर पे कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उनसे फायरिंग करते हुए बैग छीन लिया था और वहाँ से वो फरार हो गए थे। पुलिस टीम तत्काल मौके पे पहुंची थी और इस पर तभी से लगी हुई थी इस घटना को खोलने के लिए। और आज पुलिस टीम द्वारा इसमें स्क्वाड की टीम, सर्विलेंस की टीम, सभी ने काम किया है और थाना सैयदराजा ने भी काम किया है। इसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। लगभग 3.5 लाख रुपए उनसे बरामद किए गए हैं। और जो घटना में इस्तेमाल आर्म थे, जो पिस्टल थी जिससे फायरिंग हुई थी, वो बरामद की गई है। उसके अलावा भी 4 तमंचे बरामद किए गए इनके पास से, जो ये लेके आए थे। और जो घटना में सबसे बड़ी बात है, जो बाइकें इस्तेमाल हुई थी, अपाची बाइकें इस्तेमाल हुई थी, वो बरामद हुई हैं 3। और इसके अलावा जो बैग था, जो बैग इनके द्वारा छीना गया था, वो भी इसमें बरामद हुआ है। क्या तरीका था इनका? ये बेसिकली जो गैंग है, ये क्योंकि बॉर्डर लगता है बिहार यूपी का सैयदराजा के ऊपर, ये गैंग बिहार का है। इसमें जितने ज़्यादातर ये 5 लोग जो पकड़े गए हैं सभी बिहार के हैं, मूल निवासी। तो इनको किसी के द्वारा बताया गया था कि बैंक में, जैसे वो पेट्रोल पंप के पास कैश इकट्ठा होता है वीकेंड का, सैटरडे संडे का, तो वो जमा करने जाते हैं सोमवार को बैंक के अंदर। तो किसी ने इनको इन्फॉर्मेशन दी थी, उसी इन्फॉर्मेशन पर ये लोग अपनी टीम को लेके आए थे और टीम अलग अलग पॉइंटों पर रखी हुई थी। और कुछ लोगों को इसमें भी हमने वांछित रखा है, उनकी भी जल्द अरेस्टिंग होगी और जो शेष बरामद की है वो उनसे की जाएगी। और उनकी टीम ने ही, इनकी जो टीम है पूरी टोटल, उनके द्वारा ये घटना की गई। इसमें जो मेन अभियुक्त था, जिसका नाम अभिषेक पांडे है, जिसने उतर के जो कर्मचारी उसको गोली मारी थी, हालांकि बचाव हो गया था,
और गोली कहीं पे घुसी नहीं थी, उसको पैर को छूते हुए निकल गई थी। तो वो भी इसमें लड़का पकड़ा गया है, मेन मास्टरमाइंड। इसके बाकी जो 7 इसके लड़के थे उनको भी जल्द पकड़ा जाएगा, जो शेष बरामद किए वो भी की जाएगी। बलिया के रसड़ा तहसील प्रांगण में तहसील बार एसोसिएशन के सदस्यों ने श्याम बिहारी सिंह के पक्ष से एफआईआर दर्ज कराने को लेकर एडवोकेट इंदर सिंह के नेतृत्व में आयोजित धरना प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश नारायण ने कहा कि एक अधिवक्ता का मुकदमा पंजीकृत न किए जाने से सारे अधिवक्ताओं में आक्रोश है। मांगे न पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। ये कैसा धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हमारे इसके पहले अध्यक्ष जी ने सब बात डिटेल में बता दिए हैं। ये प्रदेश की पुलिस इतना निकम्मी हो गई है कि सही काम करने का तो नाम नहीं लेती है। जिसका पैसा पाएगी उसका काम करेगी। हमारा एक अधिवक्ता साथी पीटा गया, उसके परिवार के लोग पीटे गए, वो थे नहीं मौके पर, लेकिन उन पर एफआईआर कर दी गई। पुलिस भी जानती है, लेकिन सबसे पहले 8 लोगों पर एफआईआर हुआ। सबसे पहले अधिवक्ता को गिरफ्तार किया गया। कहीं भी देखिए, मीडिया या अधिवक्ता की बात आती है तो मीडिया को भी पुलिस जेल में डाल देती है कि सही बात सामने न आए। आप लोग 8 लोग एफआईआर में थे, लेकिन सबसे पहले अधिवक्ता को इसलिए जेल में डाल दिया गया कि सही बात सामने नहीं आएगी। पुलिस की गुंडाई बहुत बढ़ गई है, और जब तक ये हमारे जो सुशील कुमार और इंस्पेक्टर रसड़ा थाने के 2 लोग हैं सस्पेंड नहीं होंगे और हम लोग का एफआईआर दर्ज नहीं होगा, तब लोग हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। आप लोग दूसरों को न्याय दिलाने में लगे रहते हैं दिन रात, तो आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो क्या किस नज़रिए से देखते हैं इस सरकार को? यही तो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है ना, न्याय के नाम पर तो जीरो है। न्याय तो कर ही नहीं सकती, इनको पैसा चाहिए, जो पैसा देगा उससे काम होगा। लेकिन हम लोग भी मान कर बैठे हैं कि जब तक कार्रवाई हम लोगों की नहीं होगी, ना वो सस्पेंड नहीं होंगे, निलंबन नहीं उनका होगा, और हम लोग का एफआईआर दर्ज होगा। ये रसड़ा बंद है, जिला बंद हो चुका है, और तहसील और कलेक्ट्रेट इसके पहले बंद हो चुका है, और लास्ट में अगर मांग नहीं हो तो पूरे जिला भर हम लोग तालाबंदी कराएंगे। दिनों से धरने पर बैठे हैं, क्या वजह है? ये दूसरा सप्ताह धरने का चल रहा है, और हम लोगों के बार के मेंबर हैं श्याम बिहारी सिंह, इनके पट्टीदारी में झगड़ा हुआ, तो इनके विरुद्ध जो एप्लीकेशन पड़ी उसमें प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। इन लोगों की तरफ जो प्रार्थना पत्र पड़ा है उस पर कोतवाली रसड़ा द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। एक पक्षीय रूप से वकील की गिरफ्तारी कर दी गई गलत तरीके से, तो उसी के विरुद्ध में इनका एफआईआर दर्ज हो, इसके लिए हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। और जब तक इनका एफआईआर दर्ज नहीं होगा तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। वाराणसी के खुजवा इलाके में लकड़ी के बने खिलौने व अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिसकी मांग देश एवं विदेशों में भी बढ़ी है। वहीं इसके साथ ही इस व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों एवं कारीगरों की आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लकड़ी के बने खिलौने एवं मीनाकारी को लेकर जो कार्य किया जा रहा है, उससे बनारस के कारीगरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जीआई और ओडीओपी उत्पादों को उपहार में देने की अपील के बाद से बनारस का लकड़ी खिलौना उद्योग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। खिलौना बनाने वाले कारीगर बताते हैं कि हमारे पास 10 रुपये से लेकर 10,000 तक के खिलौने उपलब्ध हैं। जिस प्रकार का ऑर्डर आता है उसी प्रकार के खिलौने एवं मूर्ति तैयार किए जाते हैं। वाराणसी के नगवा स्थित एक होटल में ग्लैमर प्रोडक्शन के तत्वावधान में विगत दिनों हुए मिस्टर मिस एंड मिसेस के विजेताओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं विजेता प्रतिभागियों ने अपने संघर्ष एवं अंत में विजेता होने के बाद के अनुभव को साझा किया। ग्लैमर प्रोडक्शन के फाउंडर शहबाज खान एवं उमंग श्रीवास्तव ने साझा रूप से बताया कि ग्लैमर प्रोडक्शन का उद्देश्य युवाओं के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को सबके सामने लाना है। ग्लैमर फाउंडेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हर युवा अपने सपनों को एक पंख दे सकता है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में पहली बार साहिल खान के आने से सभी युवाओं में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हुआ है। एमएसएमई वीक के तहत खादी ग्राम उद्योग आयोग द्वारा वाराणसी के चेतगंज स्थित आर्य महिला डिग्री कॉलेज में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लेकर खादी को प्रमोट करने का संकल्प लिया। आर्य महिला डिग्री कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्राओं को संबोधित करते हुए केवीआईसी के निदेशक रितेश श्रीवास्तव ने कहा कि एमएसएमई से जुड़कर बहुत सी महिलाओं ने अपना स्वरोजगार शुरू किया है, जो आज हजारों लोगों को काम दे रही हैं।
उन्होंने कई महिलाओं के उदाहरण भी दिए। उन्होंने छात्राओं से कहा कि सरकार MSME के माध्यम से स्वरोजगार करने के नए अवसर दे रही है। हमें ऐसे अवसरों को तलाश कर स्वरोजगार अपनाकर लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इस दौरान उन्होंने खादी ग्राम उद्योग आयोग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी छात्राओं को जानकारी दी। ये MESME का मतलब मीडियम स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस का जो अवेयरनेस आज क्रिएट किया गया हमारे बच्चों के बीच में, तो मुझे लगता है कि जो हमारी लड़कियां हैं जो सोचती हैं कि BA करके हम क्या करें, क्योंकि नौकरी तो आजकल आसान नहीं है मिलना, तो ये अवेयरनेस से ज़रूर उनके मतलब इतना तो उनको अवेयर हो गई होंगी, मोटिवेट हो गई होंगी कि हम अपने पैरों पे कैसे खड़े हो सकते हैं और कैसे इनकी सहायता से हम कुछ ना कुछ छोटा मोटा रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों में हुई भीषण मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मारपीट के बीच किसी ने धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सेहुआ गांव निवासी राजकुमार और अंबिका दोनों का घर सड़क के किनारे स्थित है। घर आने जाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कई दिनों से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि अंबिका के परिवार के दामाद अमित की बाइक राजकुमार के घर के सामने गाय बंधी होने के कारण फिसल गई। इसको लेकर अंबिका और राजकुमार के परिवार वालों के बीच नोकझोंक हो गई। इसके बाद अंबिका, रमाशंकर, मनोज पत्नी मुन्नी ने कुल्हाड़ी, रॉड, लाठी डंडा से हमला बोल दिया। हमले में राजकुमार, कांति, किरण, शिव कुमार और संत कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान राजकुमार की मौत हो गई। शेष की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस दौरान SSP विनोद कुमार, प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार पांडे को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं CO सदर राजकुमार ने भी जिला अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली और घायल का बयान दर्ज किया, जिसके बाद घटना में नामजद आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे घटना के बाबत पूछताछ की जा रही है। बच्चा का दामाद मोटरसाइकिल से राजकुमार के घर के सामने से गुजर रहा था। उसी दौरान दोनों में आपस में बातचीत हुई। दौरान बातचीत बच्चा का परिवार तथा उसके साथी मौके पर आए और मारपीट शुरू हो गई। दौरान मारपीट घायल हुए व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर राजकुमार को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। इस दौरान थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध 147, 148, 149, 302, 307, 34 IPC में पंजीकृत किया गया है। नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। वाराणसी के संपूर्णानंद में जिला पावर लिफ्टिंग एवं बेंच प्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 100 से ज्यादा महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। संपूर्णानंद में जिला पावर लिफ्टिंग एवं बेंच प्रेस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा काशी प्रांत के सचिव अशोक तिवारी सम्मिलित हुए और प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में पावर लिफ्टिंग में जहां महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया, तो वहीं बेंच प्रेस प्रतियोगिता में भी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का संचालन PTA सचिव मोहम्मद एजाज खान द्वारा किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के सचिव एजाज खान ने बताया कि इस प्रतियोगिता में विभिन्न टीमों के 120 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हुए हैं और इसमें 1 से लेकर 6वें स्थान तक के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके साथ ही स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ पावर लिफ्टिंग और वेस्टर्न मैन ऑफ बेंच प्रेस खिलाड़ी को भी चुना जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी खेलों के लिए पावर लिफ्टिंग बहुत जरूरी होता है, इससे खिलाड़ियों की फिटनेस बनी रहती है। क्या है ये जिला स्तर की पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, जिसमें बेंच प्रेस की भी एक विधा होती है। दोनों ही चैंपियनशिप एक साथ चल रही है, जिसमें विभिन्न जिलों से आए हुए लगभग 120 के लगभग प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और यही खिलाड़ी आने वाले नेशनल चैंपियनशिप के लिए चयनित किए जाएंगे। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।